राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 30 अक्टूबर और दिन है गुरुवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। और अष्टमी तिथि आज सुबह 10:06 तक रहेगी। उसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो कि अगले दिन सुबह 10:03 पर समाप्त होगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:59 से 5:47। सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 पर। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। और आज गोपाष्टमी भी है। आज के दिन से ही सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने गौवें चराना सीखा था और वे नन्ही नन्ही गायों के बछड़ों को लेकर पहली बार वन को गए थे। तो आप सभी को गोपाष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे चैनल पर गोपाष्टमी की कथा भी सुनाई गई है, आप जरूर सुन लीजिएगा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कुछ कथाएं। अगर आप पंच भीखु व्रत के बारे में जानना चाहते हो या पंच भीखु व्रत रखते हो तो इस दौरान आप कौन कौन सी कहानियां सुनते हैं, हर दिन नियम से कौन कौन सी कथाएं सुनना पसंद करेंगे, या पंच भीखु के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब सुनिए कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कहानी। एक बार की बात है, एक गुजरी थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू तू दूध दही बेच करा। तो बहू पास के गांव में दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सभी औरतें पीपल सींचने आती थी। तो वो भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने बताया हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तब उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा कहकर गुजरी की बहू ने सारा दूध दही पीपल की जड़ में डाल दिया और वह खाली हाथ घर गई। घर जाकर उसकी सास ने उससे कहा कि तूने दूध दही बेचा है तो लाकर पैसे दे। लेकिन बहू ने कह दिया कि माँ जी पैसे बाद में मिलेंगे। अब तो उसकी सास रोज उससे पूछती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा माँ जी जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। और इस तरह एक एक करके कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई और रोने लगी। उसे रोते देखकर पीपल ने पूछा तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। तब बहू ने कहा मेरी सासू दूध दही के बदले आज मुझसे पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख देना। बहू घर पहुंची और उसने पीपल के बताए अनुसार ही किया। सासू माँ ने उसे देखा तो फिर पूछा बहू आज तो पैसे लाई है ना। तो गुजरी ने कहा माँ जी मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो देखकर हैरान रह गई कि उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सासू बोली बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई हो। बहू को विश्वास नहीं हुआ। आकर देखा तो क्या देखती है बहुत सारा धन पड़ा है। तब बहू ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दे दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती बन गए। अब तो सासू ने कहा बहू तब तो अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख देती और बहू से घर आकर कहती बहू चल अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। तो सासू कहती तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा माँ जी दूध दही बेचकर आई हो, पैसे दो। सासू बोली बहू कार्तिक का महीना पूरा होगा तब तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब इधर कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सासू जी अपनी बहू के कहे और करे अनुसार पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो पीपल ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा ले जाकर गुल्लक में रख देना। अब सास घर पर आई तो सास ने अपनी बहू से कहा बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू ने फिर से सास से पैसे मांगे तो सासू बोली बहू गुल्लक में रखे हैं जाकर देख लो। अब बहू ने जब खोलकर गुल्लक देखी तो उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे।
बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी ये क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी कहने लगे कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी थी तो धन की भूख से सींचा करती। इसीलिए हे पतवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, लेकिन जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को भी मत देना। सभी प्रेम से बोलिए पतवारी माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की नगर बसेरे की जाट और भाट की कहानी। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट भी अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों मित्र साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर दोनों एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट कहने लगा, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहां पर तो मेरी खूब खातिर होगी, तू कर ले नगर बसेरा। तब जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोए पाँव, ताता माड़ा ताप सी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। ये सब कर करा के वह जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के घर आने पर उसकी खूब खातिरदारी की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। फिर दोनों भाई बहन ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट जब अपनी ससुराल पहुंचा तो उसने वहां क्या देखा कि वहां तो आग लगी हुई थी। तो वह आग बुझाने में लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और वह खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना तो ससुराल में किसी ने रोटी के लिए पूछा, ना किसी ने पानी के लिए। तब एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। तो भाट की सास बोली, सब कुछ तो जल गया है, मैं आवभगत कहाँ से करूं? तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वह दोनों मित्र फिर से अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में एक जगह मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी। आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया, ना तो मुझे वहां रोटी मिली ना पानी। तब जाट ने बताया, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा जी। आप ऐसा करके वह वहां से चल पड़ा। श्रोताओं, आज हम पहुंचते ही जाट की मौसी ने सोमवार बहुत लाड प्यार श्रवण करने जा रहे हैं। भाट आइए कथा से पहले हम सभी भगवान का ध्यान करें। बाप हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं, और कहने लगा, माता पार्वती के प्रेत हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के पिता हैं, आप ही महाकाल हैं, आप ही जगत के पालनहार, तभी तुझे रोटी पानी मिलेगा। चरणों की वंदना करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, इस पावन सोमवार व्रत में हम संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करें और हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करें। एक बार किसी नगर में एक साहूकार जाट ने कहा, उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा
दुखी था। बाट बोला संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। कहने लगे, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। नगर बसेरा लेकिन पार्वती जी ने साहूकार जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। भैंस मिल गई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पहुँचते ही माँ ने कहा, पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। उसकी माँ ने उसको माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को के बाद से साहूकार सारे नगर में इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही कोई दुख, बल्कि वो पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। जैसे भाट को कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। नगरी की कहानी। साहूकार ने एक पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को भगवान श्री विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। कभी भी दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। हो रही थी। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, अंतिम दिन क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, घर का काम करके और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। भागवत कथा लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। सन्यासी का रूप धारण करके साहूकार का पुत्र ईमानदार था और बोले, ये बात सही नहीं लगी, कहाँ जा रही हो? इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। माई ने कहा, जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। भगवान श्री राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। समाप्त हो गई। फिर बारात भक्त लोग भी अपने घर चले गए। दूसरी ओर तुम वहाँ से साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे। कुछ नहीं तो और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बुढ़िया माई ने मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो और विचार कर। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। झगड़ने लगेंगे। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। जमीन में गाड़ संयोगवश अब उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से खाने पीने घर के काम करने में भोलेनाथ से कहा, अपना ध्यान स्वामी सोने की मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। बहू ने पूछा, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। तो बुढ़िया माई ने कहा, भगवान मैं तो आने जाने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। धर्मराज जी की आयु पूरी हो चुकी है और धर्मराज जी लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, माई को हे महादेव योनि देती, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो उसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बच्चों को काट खाएगी। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। आंगन में सांप को देखकर वह लड़का जीवित हो गया। किसी को काट न शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी ध्यान करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु धूमधाम से विदा कर दिया। धारण करके आए और इधर साहूकार और कुछ खाने को दे दो। भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे
क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला आंगन में तो वो भी प्राण त्याग देंगे। सोने की परंतु 2 ईंट अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद तुम्हारी माँ के नाम से उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुढ़िया माई के बेटे सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान महाराज जी से कहा, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है। जय। कीड़ी जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, ये पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन सोने की ईंट के उनके जीवन से और उन्हें समस्त दुख, उनसे रोग, शोक और संकट तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है। अब आइए सुबह हम पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, कभी कोई दयालु हैं, आशुतोष का जीवन हमने जो कुछ आनंद से पूजा, व्रत और कथा श्रवण किया उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। प्रतिदिन सींचने से जुड़ी चरणों में से अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। जीवन उत्तम हो जाता है। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। कार्तिक मास शिव शिव कहकर हम जीवन की राह पर चलें, इस कहानी यही हमारा सीता माता संकल्प है। कहती थी ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री राम सुना सोमवार करते व्रत की महिमा एक दिन अमोघ श्री है। राम जो भगवान भक्त को सच्चे मन से किसी इसका काम पालन के लिए करते बाहर हैं जाना पड़ा। उनके तो जीवन सीता माता में कहने धन, लगी वैभव, कि भगवान, संतान सुख, मेरा तो 12 वैवाहिक वर्ष सुख का और सभी नित्यनेम है। मनोरथों की पूर्ति अब आप बाहर निश्चित जाएंगे तो होती मैं है। अपनी कहानी किसे अब सुनाऊंगी? आपको अपने कर्म तब और श्री अपने राम ने भगवान कहा पर अटूट विश्वास रखने वाली एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाते हैं। जाना। एक बार की बात जो है, भी औरतें देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक वर्षा न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं उगा सकेंगे। और सोने का घड़ा सारे किसानों ने परेशान और व्याकुल होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। सुन लो कि हे इंद्रदेव, कृपा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, कृपया हर वर्ष पर्याप्त वर्षा किया कीजिए। में देर हो जाएगी। तब इंद्र ने कहा, मेरी सास यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। किसानों के बार बार विनती करने पर उसके देवराज इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से भी ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत बिल्कुल मत होइएगा भोलेनाथ। इधर जब किसान देवराज इंद्र के बताए उपायानुसार अपनी कहानी भगवान शंकर के पास पहुँचे, लेकिन तो भगवान शंकर उनसे कहने लगे का ये फल मुझे क्योंकि देवराज इंद्र भी उनसे पहले आकर ही सहायता मांग चुके थे। और भगवान शिव ने कहा, किसानों डमरू तो बचेगा लेकिन अभी नहीं, 12 वर्षों बाद। सीता माता बैठी मिली। अब किसान निराश हो गए। सीता ने कहा, तो किसान जब निराश हुए तो उन्होंने सोचा कि इन 12 वर्षों में अब कृषि तो होगी नहीं, मैं तो 4 खेत में अगर फसल उगाएंगे तो वो सूख जाएगी, व्यर्थ जाएगी, सीता माता फसल भी नहीं उगेगी। तो इससे अच्छा है जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक हम खेती ही ना करें। उन किसानों में से किसान ऐसा भी था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। सारे खेत वर्षा न होने के कारण बंजर हो चुके थे, धरती में दरारें पड़ चुकी थी। लेकिन एक वही किसान था जो नियमित रूप से पहले की तरह अपने खेत जोतता, निराई गुड़ाई करता, बीज बोता और खाद भी डालता। ये सारा दृश्य देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे कि भाई सासू बोली, अभी तो अगले 12 वर्षों तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं है। और ये बात तो तुम भी जानते हो कि भगवान शिव ने भी स्वयं कहा है कि अगले 12 वर्षों से पहले तो डमरू बजेगा नहीं, और वर्षा तभी हो सकती है जब भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे। तो ऐसे में आपने ये सब कैसे किया? बारिश न होने के बाद भी बहू खेतों में आकर काम कर रही हो और तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो रही है और तुम्हारा धन तो बर्बाद हो ही रहा है। स्त्री कौन है? लेकिन उस किसान ने पता है क्या कहा? उसने उन बाकी किसानों से कहा, से नया कर देती है। आपकी बात सही है, मैं भी जानता हूँ वह 12 वर्षों तक फसल नहीं उगने वाली है, वर्षा नहीं होने वाली, जो भी इच्छा, लेकिन उसे मैं ये काम तो केवल अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ।
माँ क्योंकि अगर 12 साल तक कहानी हम खेती नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, ठीक है, गुड़ाई निराई नहीं करेंगे, तो मैं खेती किसानी का काम तो भूल जाऊंगा। आए, लक्ष्मण आए, मेरे शरीर की मेहनत करने की आदत भी तो छूट जाएगी। और खेती के काम में तो किसानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए मैं तो ये सारी मेहनत केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले 12 वर्षों बाद जब बारिश होगी तो फिर अपना काम करने में मुझे कठिनाई न हो। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आकाश भ्रमण पर निकले हुए थे। देवी पार्वती ने भी उस किसान और अन्य किसानों के बीच की इस वार्ता को सुना। सारी बात सुनने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से विनम्र स्वर में बोली, बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत देखा अच्छी आपने, है। ये किसान अपने खेत में परिश्रम इसलिए कर रहा है ताकि ये लगातार 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण कहीं अपनी मेहनत करना न भूल जाए, कहीं हल चलाना न भूल जाए, कहीं खेती किसानी का काम ही न भूल जाए। एक दिन की बात और आप हैं कि आप भी तो 12 वर्षों तक अपना डमरू न बजाने का निर्णय लेकर बैठे हैं, तो देना तो कहीं ऐसा न हो प्रभु कि इन 12 वर्षों के बाद जब आप डमरू बजाना चाहें तो आप डमरू बजाना ही भूल जाए। 4 बजे से उठकर आप भी तो डमरू बजाना भूल सकते हैं। तो उन्होंने कहा, माता पार्वती की बात सुनकर पूजा अब भोलेनाथ भी चिंतित हो गए ये देखने के लिए कि डमरू बज रहा है या नहीं। उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे बजाने का प्रयास करने लगे और तभी जोरदार आवाज के साथ डमरू बजना शुरू हो गया और देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा जाते हैं, तेज बारिश शुरू हो गई, पूर्ण हो जाते हैं। और जो किसान अपने खेत में हर दिन नियम से काम कर रहा था, बहन उसके खेत में भरपूर फसल आ गई। भी कहानी सुना दो। उसने अभी कुछ दिन पहले ही जुताई करके उसने अपने खेत में बीज आए, लक्ष्मण आए, वर्षा होने के कारण कुछ ही दिनों में उसके नेम का नेम हरी भरी लहराती हुई फसल खड़ी हो गई। सोई जी और बाकी के किसान मिश्री जो केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे, ये सोच रहे थे कि अगले 12 वर्षों तक तो वर्षा नहीं होगी। और जब ये बात पता है तो ऐसे में सूखे खेतों में भला परिश्रम करना और खाली अपना समय बर्बाद करने से क्या फायदा होगा। बेड़ा पार करेंगे। अब वे किसान श्री राम पश्चाताप करने लगे और उधर उस किसान को अपनी फसल का भरपूर लाभ मिला। कहने लगे, जो किसान अपने मन में सकारात्मक सोच लेकर बैठा था। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी हम अपने जीवन में चल रही परेशानियों से बहुत परेशान हो जाते हैं या हम किसी काम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। अब तो पूरे मोहल्ले में जब हमारी उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है और हम लगातार काम करते जाते हैं, लगातार प्रयास करते जाते हैं, फिर भी जब मेहनत का फल नहीं मिलता है तो फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हम थक हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वही क्षण हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला हो सकता है अब सुनिए कार्तिक मास की गई मेहनत का फल हमें अब मिलने ही वाला यहाँ तक की तो हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। भगवान जी महाराज करें कि अगर आज बुरे दिन चल रहे हैं, जिसे आज हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, महात्म्य सुनाने की कृपा जरूर आएगा। तब सबको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने उन किसानों की कार्तिक शुक्ला अष्टमी से ही बैठे रह जाते हैं, गायों को चराने हेतु जंगल ले जाना प्रारंभ किया था और वे हमेशा ये अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। बोलिए नीलकंठ महादेव सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन शिव चालीसा पाठ पूजन करके गाय की प्रदक्षिणा करें और फिर गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति श्री कृष्ण का पूजन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने आगे कहा, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है और जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। हरे कृष्ण। आज कार्तिक मास महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी
देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा ताय सुपुरारी। दानिल मह तुम सब को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तय करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। अब सुनिए तुलसी स्तोत्र पाठ 40 और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है, वहाँ कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रियश्रोताओ, अब आपको पुंडरीकाक्ष तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सभी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है। मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है जो जीवन में कल्याण लाती है। उन देवी तुलसी को नमस्कार है जो श्री विष्णु जी की प्रिय है और जो शुभ है। मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। यहाँ मगसर छठी हेमंत मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं।
देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती है। या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम है तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मानना, देवी, आप सभी देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी देवी, आइए कथा से पहले हम सभी भगवान का ध्यान करें। यानी स्थिर, भोलेनाथ आप कैलाशपति हैं। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण कार्तिकेय और गणेश जी के पिता हैं। गाते हैं। आप ही महाकाल देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से चरणों श्री हरि की करने मात्र कर लेते हैं। जन्म जन्मांतर के भगवान नष्ट हो जाते के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं। इस पावन सोमवार व्रत में हम संपूर्ण मन, वाणी, महालक्ष्मी, कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। श्री हरि की प्रिया के नाम दृष्टि बनाया जाता है। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करें। देवी तुलसी और हमें धर्म, अर्थ, काम, शुभ प्रदान मोक्ष करती हैं, चारों पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं। किसी नगर में एक साहूकार था। आपको प्रणाम है। देवी कोई कमी की प्रशंसा, देवर्षि नारद द्वारा न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। नारायण के प्रिय संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देख एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही कोई दुख, बल्कि वो पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया।
साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रही थी। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, ये पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। ये व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है।
अब आइए हम पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं। हमने जो कुछ भी पूजा, व्रत और कथा श्रवण किया, उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव शिव कहकर हम जीवन की राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं, उनके जीवन में धन, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख और सभी मनोरथों की पूर्ति निश्चित होती है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको अपने कर्म और अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक वर्षा न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं उगा सकेंगे। सारे किसानों ने परेशान और व्याकुल होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, कृपा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, कृपया हर वर्ष पर्याप्त वर्षा किया कीजिए। तब इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। किसानों के बार बार विनती करने पर देवराज इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से भी ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत बिल्कुल मत होइएगा भोलेनाथ। इधर जब किसान देवराज इंद्र के बताए उपायानुसार भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर उनसे कहने लगे, क्योंकि देवराज इंद्र भी उनसे पहले आकर ही सहायता मांग चुके थे। भगवान शिव ने कहा, किसानों, डमरू तो बचेगा लेकिन अभी नहीं, 12 वर्षों बाद। अब किसान निराश हो गए। तो किसान जब निराश हुए तो उन्होंने सोचा कि इन 12 वर्षों में अब कृषि तो होगी नहीं, खेत में अगर फसल उगाएंगे तो वो सूख जाएगी, व्यर्थ जाएगी, फसल भी नहीं उगेगी। तो इससे अच्छा है जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक हम खेती ही ना करें। अब उन किसानों में से किसान ऐसा भी था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। सारे खेत वर्षा न होने के कारण बंजर हो चुके थे, धरती में दरारें पड़ चुकी थी। लेकिन एक वही किसान था जो नियमित रूप से पहले की तरह अपने खेत जोतता, निराई गुड़ाई करता, बीज बोता और खाद भी डालता। ये सारा दृश्य देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे कि भाई अभी तो अगले 12 वर्षों तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं है। और ये बात तो तुम भी जानते हो कि भगवान शिव ने भी स्वयं कहा है कि अगले 12 वर्षों से पहले तो डमरू बजेगा नहीं, और वर्षा तभी हो सकती है जब भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे। तो ऐसे में तुम बारिश न होने के बाद भी खेतों में आकर काम कर रहे हो, इससे तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो रही है और तुम्हारा धन तो बर्बाद हो ही रहा है। लेकिन उस किसान ने पता है क्या कहा? उसने उन बाकी किसानों से कहा, हाँ आपकी बात सही है, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्षों तक फसल नहीं उगने वाली, वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन मैं ये काम तो केवल अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 12 साल तक हम खेती नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, गुड़ाई निराई नहीं करेंगे, तो मैं खेती किसानी का